everyone, this is Anita. You welcome in my YouTube channel Anita Biology Classes. आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हमारा ये जो क्लासेस है वो स्पेशली उन बच्चों को फोकस करते हुए किया जा रहा है जो जैक बोर्ड से हैं और एकदम जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेसिक ना भी अच्छा हो तो भी हम बेसिक से एकदम बात करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ करके बेसिक से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, देखिए बॉडी फ्लूइड्स का मतलब है कि वैसे हमारे शरीर के जो तरल चीजें होती हैं जो कि क्या करते हैं पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और चीजों को क्या करती है ट्रांसपोर्ट करती है। तो हमारे बॉडी में मात्र दो ही ऐसे चीज हैं जो कि क्या करते हैं चीजों को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करते हैं, जैसे कुछ मिनरल्स का, कुछ विटामिन्स का, कुछ प्रोटीन्स जो हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल साल्ट वाटर, ये सब का भी जो है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तमाम चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं। उन फ्लूइड्स का अध्ययन करना है हमको इस चैप्टर के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग किसी हायर एनिमल्स का अगर बात करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, अगर मनुष्यों को भी शामिल करके अगर हम लोग बात करते हैं कि हाँ हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जो इन चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है, गैसों को जो है गैसेस का एक्सचेंज करता है, वाटर का, साल्ट का, मिनरल्स का, प्रोटीन का जो है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक क्या करता है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो वो क्या है? तो हमारे बॉडी में मेनली दो ही ऐसे चीज होते हैं जो कि क्या करते हैं चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फर्स्ट इज ब्लड एंड सेकेंड इज लिम्फ। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ब्लड क्या होता है। सो देखिए ब्लड, सबसे पहली चीज कि आप लोग इस वर्ड से वाकिफ होंगे कि ब्लड है क्या। तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं हाँ ब्लड क्या होता है कि जब हम लोग कट जाते हैं तो ब्लड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, वो लाल रंग का होता है। आप जनरल चीजें जो बच्चे 10th करके आए हैं वो इनके टाइप्स, इनके सेल के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन आज हम लोग इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली चीज कि जो ब्लड होता है वो एक तरह का टिश्यू है, और कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसको लिखते हैं ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे शरीर में कितने ब्लड्स पाए जाते हैं, कितना अमाउंट होता है हमारे बॉडी में ब्लड का, तो कितना होता है 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, देखिए एक चीज बोला जाता है कि आप लोग सुने होंगे कि किसी के बॉडी में बोला जाता है कि हाँ इसमें ब्लड की कमी है। ठीक है, तो वो ब्लड की जो कमी है वो एक्चुअली हम लोग आगे बात करेंगे किसकी कमी को बोलते हैं, लेकिन ये जो 5 to 6 लीटर है ये क्या होता है, ये हमारा बॉडी मेकअप कर लेता है, उसको बना लेता है ना। तो हमारे बॉडी में ये 5 to 6 लीटर हमेशा ही ब्लड होता है। ठीक है, देखिए अगर हम इसका बात करें कि ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि जो ब्लड है उसमें दो चीजें पाई जाती है, एक है प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल। ब्लड सेल, जो प्लाज्मा होता है वो पूरे ब्लड का लगभग 55% होता है, मतलब पूरे ब्लड का लगभग 55% जो है वो क्या है प्लाज्मा है, और 45% जो है 45% क्या है ब्लड सेल है। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा है इसमें आखिर क्या होता है, हमारे पूरे ब्लड का सबसे अधिक जो मात्रा है वो किसका है? प्लाज्मा का है। तो आखिर प्लाज्मा में होते क्या है? तो सबसे पहली चीज कि प्लाज्मा जो है इसके अंदर लगभग 90 to 92% वाटर होता है।
लगभग पूरे प्लाज्मा का, ना कि हम ब्लड का बात करें, देखिए क्या बोले, पूरे ब्लड का लगभग 55% क्या है, प्लाज्मा है, और 45% क्या है, ब्लड सेल है। अब इस प्लाज्मा को हम 100% मानते हैं, तो उसमें से 90 to 90% वाटर होता है प्लाज्मा में। इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि लगभग 6 से 8% होता है प्रोटीन। कुछ है, ये प्रोटीन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? सबसे फर्स्ट का बात करें तो होता है फाइब्रिनोजेन। सेकेंड प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, और थर्ड प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। देखिएगा, फाइब्रिनोजेन जो है वो क्या करता है, तो सबसे पहले फाइब्रिनोजेन जो है वो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, या फिर कोगुलेशन। देखिए क्या मतलब होता है इसका, क्लॉटिंग और कोगुलेशन का क्या मतलब होता है। जैसे देखिए कि हम कट गए, ठीक है, और कट जाने के बाद क्या होता है कि ब्लड फ्लो करना स्टार्ट करता है, ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, 1-2 मिनट के बाद या कुछ सेकेंड्स के बाद अगर हम उसको प्रेस करके रखते हैं तो वो क्या होता है, ब्लड जो होता है वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड्स क्या करते हैं, जम जाते हैं, वहां पे क्लॉट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड को जमने के लिए मदद करता है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, है ना, जिसके कारण क्या है, प्लाज्मा में जो है वो भी हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर हम बात करें कि ग्लोब्यूलिन क्या करता है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि कोई जर्म्स आए, कुछ बैक्टीरिया आए, मतलब बॉडी को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कुछ भी अगर फॉरेन चीजें चली गई हैं तो उनको ये क्या करता है, किल करने का काम करता है ग्लोब्यूलिन, ठीक है। और ये जो एल्ब्यूमिन है ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को, प्रेशर को बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है ये, ठीक है। देखिए ये तो हम बात की कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, है ना। तो हमने क्या क्या बात किया कि सबसे पहले जो प्लाज्मा है इसके अंदर लगभग 90 to 90% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन होते हैं, ग्लोब्यूलिन होते हैं, एल्ब्यूमिन होते हैं। फाइब्रिनोजेन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। और एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं हम इधर लिखते हैं। देखिए और क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, कुछ आयंस होते हैं, जैसे सोडियम आयन हो गए, है ना, सोडियम आयन है, पोटासियम है, और क्या कार्बोनिक एसिड है। इस तरह से और भी कुछ कुछ आयंस पाए जाते हैं। साल्ट भी होते हैं इसके अंदर, साल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे और भी क्या है, लिपिड्स है ना, एक्सेट्रा कर देते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होता है, प्लाज्मा में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, प्लाज्मा के पास क्या होता है, एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो जम जाता है। तो हम इसके क्या लिखते हैं कि इसके पास क्या होता है, कोगुलेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके कारण जो है वो ब्लड क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा कि एक और कंपोनेंट्स होता है एंटी कोगुलेंट, मतलब कि प्लाज्मा जम तो जाता है ना, जैसे कि देखिएगा, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है प्लाज्मा के अंदर जो नई कोगुलेंट होती हैं, एंटी कोगुलेंट होती हैं, जिसको कहा जाता है सीरम। देखिए क्या है, सीरम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
सीरम से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सीरम, है ना। देखिए दुनिया का जितना भी ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, वो सारे ब्लड टेस्ट ऑलमोस्ट, कुछ को छोड़ करके ऑलमोस्ट जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो सीरम से ही लिया जाता है, सीरम से ही किया जाता है। अब ये सीरम क्या है, देखिए ब्लड को क्या किया जाता है, ले लिया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना, और उसको कुछ टाइम के लिए, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, आपने सुना होगा जब टेस्ट करवाने जाते होंगे ब्लड, तो उस टाइम बोला जाता है कि हाँ आधे 1 घंटे के बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी। क्यों वो रिपोर्ट लाने में आधे 1 घंटे का लेट क्यों हो रहा है, वहां पे क्या होता है कि जब हमारा ब्लड जो है लिया जाता है तो उसको टेस्ट ट्यूब में डाल करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। देन वो क्या होता है कि धीरे धीरे जम जाता है, और जमने के बाद ब्लड के जमने के बाद ऊपर में एक येलो कलर का, मतलब ऑयली सब्सटेंस होता है, येलो येलो एकदम जैसे घी के जैसा, ऊपर में येलो येलो जो ऑयली सब्सटेंस पाया जाता है, उसी को सीरम कहते हैं। और ये सीरम से ही क्या होता है, सारे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। सो ये देते हैं ऑलमोस्ट ब्लड टेस्ट डन बाय सीरम। तो ये हमने बात किया प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या है और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखते हैं हम लोग ब्लड सेल, ब्लड सेल, है ना। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, अगर हम बात करें कि ब्लड सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। मतलब ब्लड के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट क्या है, आरबीसी, सेकेंड डब्ल्यूबीसी, और थर्ड क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म तो आप सभी जानते होंगे, है ना, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसेल्स भी कह सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। और इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। अगर हम इसका अनदर नेम का बात करें कि आरबीसी का और दूसरा नाम क्या है, तो आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम क्या है, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का अनदर नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। मतलब आरबीसी को और हम क्या कह सकते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, क्या कहना ही होगा, क्योंकि सीनियर क्लासेस में जो है वो हमको आरबीसी की जगह पे जो हर बार बार हमको इरिथ्रोसाइट्स वर्ड आएंगे, है ना, और डब्ल्यूबीसी की जगह पे ल्यूकोसाइट वर्ड आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि आरबीसी का अनदर नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम क्या है, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का अनदर नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब हमको एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी देखिए, सबसे पहला चीज एक देखिएगा यहाँ पे टर्म कि जो ये ब्लड है ना, ये ब्लड का फॉर्मेशन आखिर कहाँ होता है, कहाँ बनते हैं ब्लड और कैसे बनते हैं ब्लड। सो कहाँ बनते हैं, पहले ये हम बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, कि ब्लड जो है वो कहाँ बन रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड
of blood takes place inside the bone marrow. बोन मैरो, ठीक है, मतलब ब्लड कहाँ बनेंगे, बोन मैरो में बनेंगे, ठीक है। अब ये जो बोन मैरो है वो कहाँ पाया जाता है, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ पाए जाएंगे, बोन में पाए जाएंगे, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि खास करके चिकन तो सभी खाए होंगे, है ना। और चिकन खाने टाइम क्या है, देखिएगा कि जो लंबे लंबे जो बोन होते हैं, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो अंदर से कुछ रेड रेड जो होता है वो पोरस दानेदार चीजें दिखाई देती हैं, है ना। वही क्या है, बोन मैरो है। हमारे बोन के बीच में कुछ दानेदार पोरस चीजें होती हैं जिसमें क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये हम बना लेते हैं इसको। ये एक बोन का हम पीस ले लिए हैं, ठीक है। बोन को क्या किया, बीच से कट कर लिए हैं, ठीक है। और इसके अंदर इस तरह से पूरा क्या होता है, बोन मैरो होता है। इस तरह से पूरे दाने दाने भरे होते हैं। ठीक है, ये दिस इज बोन मैरो, ठीक है। और इसी बोन मैरो में यहाँ पे और भी सबसे पहले देखिएगा इधर कि जो बोन मैरो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। बोन मैरो जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेड बोन मैरो और दूसरा है व्हाइट बोन मैरो, सॉरी येलो बोन मैरो। देखिएगा, अब इसको हम फिगर में दिखाते हैं। बोन मैरो कहाँ पाए जा रहे हैं, बोन के अंदर पाए जा रहे हैं। और बोन मैरो दो टाइप्स के होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि ये क्या है, दिस इज बोन। और ये जो पूरा अंदर में हमने बनाया है रेड कलर का, ये क्या है, रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो। और इसी में बीच बीच में इस तरह से थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में इस तरह से पाए जाते हैं। दिस इज येलो बोन मैरो। दिस इज येलो बोन मैरो, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि रेड बोन मैरो क्या करता है और येलो बोन मैरो क्या करता है। तो रेड बोन मैरो जो है वो आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, रेड ब्लड सेल को बनाने का काम करता है। और जो येलो बोन मैरो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स को और प्लेटलेट्स को बनाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, रेड बोन मैरो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, है ना। क्या करता है ये, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। और वही जो येलो बोन मैरो है वो क्या करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ WBC एंड प्लेटलेट्स। देखिए क्या क्या बात की है हमने, ब्लड सेल देखें, ठीक है, कि जो ब्लड सेल है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, जिसका दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। WBC का पूरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको और हम क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट्स। थर्ड क्या है, प्लेटलेट्स, जिसका अनदर नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स।
अब बात ये होता है कि ठीक है, ब्लड कहाँ बन रहा है, फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है ब्लड का, तो ब्लड जो है वो कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में, ठीक है। अब ये बोन मैरो कहाँ पाए जाते हैं, तो बोन मैरो जो है वो जितनी भी लॉन्ग बोन्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बोन्स में नहीं। जैसे अगर हम बात करें कि क्या ये हमारे फिंगर का जो बोन है इसमें बोन मैरो होगा, नहीं, इसमें बोन मैरो नहीं होंगे। लेकिन जैसे अगर हम यहाँ का बात करें, रेडियो अल्ना का बात करें, ह्यूमरस का बात करें, यहाँ से देखिए ये हमारा बोन क्या है, इसको ह्यूमरस कहते हैं, यहाँ से 2 बोन है, इसको रेडियो अल्ना कहते हैं। तो जितने भी लंबे लंबे बोन्स होते हैं वो सभी बोन में क्या होता है, बोन मैरो पाए जाते हैं, स्मॉल बोन में नहीं पाए जाते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब बोन के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे दानेदार पोरस स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। और ये जो बोन मैरो है वो 2 तरह के होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। देखिए यहाँ हमने बना के रखा है, ये क्या है, रेड बोन मैरो, और इसी में थोड़ा कम मात्रा में क्या होता है, येलो बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो क्या करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, आरबीसी को बनाने का काम करता है। और जो येलो बोन मैरो है वो क्या करता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाने का काम करता है। आप नोट कीजिए इसको।